दोस्तों, आज की कहानी है ये दहेज नाम के कीड़े से कब मुक्ति मिलेगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुबह से अनामिका के घर पर काफी सहल पल थी। आखिरकार उसे रिश्ते वाले देखने जो आ रहे थे। माँ सारी चीजों की तैयारियां कर रही थी कि कहीं आ भगत में कोई कमी ना रह जाए। और पिताजी इसी चिंता में थे कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए जिससे रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। यूं तो अनामिका का घर बेहद पढ़ा लिखा और खुले विचारों का था और अनामिका भी खुद आईएएस की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई में अव्वल रहने वाली लड़की थी वो। पर हमारे यहाँ आज भी लड़की के घर वाले भले ही पढ़े लिखे सुशिक्षित हो, लड़की की शादी की बात आते ही खुद को लड़के वालों से कम ही समझते हैं या फिर लड़के वालों को ही सर्वोपरि समझते हैं। बस इसी दुविधा के बीच अनामिका के माता पिता भी फंसे हुए थे। दहेज के पैसे भी उन्होंने अनामिका के जन्म से बसाने शुरू कर दिए थे। बस चिंता थी कि कहीं दहेज के पैसे कम पड़ गए या फिर लड़के वालों ने कुछ और की डिमांड कर रख दी तो शादी का खर्चा कैसे निपटेगा। इसी उधड़-बुन में सोचते सोचते कब दरवाजे की घंटी बजी उन्हें पता ही नहीं चला। अनामिका की आवाज देने पर उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने समीर और उसके घरवाले खड़े थे। समीर ने अनामिका के पिताजी के पाव छुए और परिवार सहित घर में दाखिल हुआ। समीर यूं तो अनामिका का सीनियर था, साथ ही सरकारी पद पर कार्यरत था। अनामिका और वो एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। साथ काम करते करते वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दूसरे को अच्छे से समझने के बाद उन्होंने अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता दिया। और आज वो घड़ी आ गई थी जब दोनों परिवार वाले आमने सामने थे। दोनों परिवार में प्राथमिक औपचारिकता के बाद अनामिका को बुलाया गया। थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर बात मुद्दे पर आ गई। अनामिका के पिताजी ने कहा तो फिर दहेज की बात कर ली जाए। देखिए, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 15 लाख रुपए जमा रखे हैं और बाकी की शादी का खर्च भी मैं ही करूंगा। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं आगे की बात करूं। समीर के पिताजी और उसकी माताजी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अनामिका के पिता को लगा कहीं मैंने कुछ कम तो नहीं कह दिया। तभी समीर के पिताजी बोले, रिवेद जी, हम यहाँ शादी की बात करने आए हैं, किसी सौदे की नहीं। ये मेरे बेटे और उसकी होने वाली पत्नी की भविष्य की बात है। इसमें पैसा कहाँ से आया? मैंने अपने बेटे को इतना काबिल तो बना ही दिया है कि वो अपनी और हमारी जरूरतों का ख्याल खुद ही रख सके। इस दहेज नामक कीड़े को अपने दिमाग से सलता कर दीजिए। और हमारी एक शर्त है, शादी हम बहुत ही सिंपल तरीके से किसी मंदिर में भोज रख कर करेंगे, न कि किसी धूमधाम से। भगवान को साक्षी मानकर शादी करना ही असली शादी है। रिवेद जी, बाकी दुनिया तो किसी भी हालत में खुश नहीं है, तो लोगों को खुश करने की सोच को ये विराम दीजिए और शादी की तारीख तय कीजिए। और जो आपने 15 लाख रुपए रखे हैं उसे अपने बुढ़ापे के लिए रखिए और अनामिका की शादी के बाद एक किसी लंबे हनीमून टूर पर आप भी जाइए। बच्चों को बड़ा करते करते हम अपनी दुनिया भूल जाते हैं। अब थोड़ा एंजॉय करिए।
कहते हुए समीर के पिताजी ने अनामिका के पिताजी को हल्के से आंख मारी और कमरा हंसी ठाकों से भर गया। अनामिका के माता और पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो बात वो 15 लाख से सोचते आ रहे थे, उसका डर समीर के पिता ने 15 मिनट में खत्म कर दिया और बेटी की आने वाली खुशियों के बारे में सोचकर उनका दिल की खुशी आंखों के रास्ते छलक उठी। दोस्तों, हम अक्सर शादियों में जाकर मजे मस्ती करके आते हैं, पर उस शादियों के खर्च से एक बाप के खून पसीने की कमाई होती है। अपनी बहुत सी इच्छाओं का अंत करके माँ बाप पैसे जुटाते हैं ताकि बेटी की शादी में खर्च कर सके, ताकि समाज वाले उसे कोई ताना ना सुना दे। जबकि शादियों में पैसे खर्च करना और दहेज लेना किसी तरह से भी कोई सुख नहीं देता। तो दोस्तों, क्या जो लोग बहुत सारा दहेज लेते हैं उन्हें बैठे बैठे खाना तो नहीं मिलता है, उन्हें भी कमाना तो पड़ता है। मैं तो कहती हूँ इस दहेज नाम के कीड़े को ही हमारे समाज से क्या पूरे देश दुनिया से हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक आप लोग बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं, वेट करिएगा।